हमें मरता सिर्फ खुदा ने देखा है। मैं तन्हाई में अक्सर बैठ के रोया करता हूं, दुनिया ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजहुम अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब? ठीक ठाक? तबीयत सेहत ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द मैसेजेस जो मुझे हैदर, शैजी, सलमान, मूसा, जंगीर सबकी तरफ से रिसीव हो रहे थे। ऑब्वियस बात है, मेरे तो सारे अकाउंट्स वगैरह बंद थे जहाँ पर आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते थे। हर वो चीज़ बंद थी, सिर्फ मेरा व्हाट्सएप चल रहा था और सबके पास तो व्हाट्सएप मेरा है नहीं है। लड़कों ने कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव सा इंट्रो करवा दिया, जबकि इतनी एनर्जी इस टाइम पे मेरे अंदर नहीं है। बस समझ लो कि आज घर पे एक बहुत ही पूरे साल की अवेटेड चीज़ होती है, वो घर पे थी। तो सबने ज़बरदस्ती की कि नहीं 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 ब्लॉग कर, वरना मैं अभी बैठा हुआ था, ये कंबल मेरा, ये मेरा बेडरूम हीटर चला के या फिर ट्रैवलिंग कोर्ट कचहरियाँ उसी में लगा हुआ था। मैंने कहा यार नहीं, मेरे अंदर नहीं है हिम्मत, मुझे नहीं करना। तो बस अम्मा भी, फिर हैदर लोग, शनि सारे आगे उठो तो आज ब्लॉग ना किया तो मुझे करना नहीं देंगे ब्लॉग, बता रहा हूँ। नहीं करूँगा तो मैं सही, लेकिन अभी एनर्जी नहीं है। उन्होंने जितनी एनर्जी है उसके साथ ही कर ले बस। फिर भी इन्होंने जो है ना वो एक अग्रेसिव सा मेरा इंट्रो बना दिया। इतने अग्रेसिव इंट्रो की भी फिलहाल मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सिंगल मेंबर ऑफ रजब फैमिली। रजब फैमिली का मतलब क्या है? रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब, क्योंकि इसको खड़ा करने में, इसको बनाने में जो सैक्रिफाइसेस मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने किया, वो किसी तीसरे चौथे बंदे ने नहीं किए। ठीक है, तो मैं कभी भी इस फैमिली को टूटने नहीं दूंगा, इसको निराश नहीं करूंगा। मैं लाख बुरा सही, मैं लाख अच्छा सही, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा कोशिश किया कि इस रजब फैमिली के थ्रू जो मैं ऑन एयर पैगाम दूँ वो कोई अच्छा ही हो, किसी का बच्चा कुछ सीखे तो अच्छी चीज़ें सीखे। अगर मैं बुरा हूँ तो मैं अपनी ज़ात के लिए हूँ, वो मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, कोई शायद अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद आ दे। एनीवेज, मैंने तीन दिन तो प्रॉपर रेस्ट किया, मतलब बस जहाँ लेटा हूँ गोली खा ली। मुझे थोड़ा सा ना होता था, मतलब तबीयत खराब होती थी, फ्लू आता था, थोड़ा सा पसीना आता था ना, सर्दी में पसीना आता था। तो जितना मेरे बॉयज़ मुझे कवर कर सकते थे उन्होंने किया। 3 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। आज के इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में कोई व्लॉग का इंट्रो शिंट्रो नहीं होगा, लेकिन अभी भी फ्लू है मुझे, लेकिन आपको मैं अपडेट सारी दे दूंगा जितनी कि मैं दे सकता हूँ। और मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी इस सारी अपडेट को पॉजिटिव लीजिएगा, कोई इसको नेगेटिवली साइड पे मत लेके जाए। ये वो वाहिद लड़ाई है जो मैं नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, ये वो वाहिद मैदान है जहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 1.5 साल से अगर मैं लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, जिस मैदान में गया हूँ मेरे मालिक ने मुझे फतह कामयाबी दी है और मैं सुरखरू होकर बाहर आया हूँ, जीत के बाहर आया हूँ। लेकिन ये वाहिद जंग है, ये वाहिद मैदान है जहाँ पर ना मैं लड़ना चाहता हूँ, ना मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप वाकई ही रजब फैमिली हैं तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और आप इस चीज़ को आज यहाँ पर प्लस्तर कर देंगे, इसके ऊपर लेटर डाल देंगे, खत्म कर देंगे बात। ठीक है, जितनी की ज़रूरी है मैं सारी अपडेट आपको आज दे दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ब्रेक क्यों लिया, मैं बीच में कहाँ कहाँ पर था, और आज घर पे कौन सा ऐसा एक इवेंट है जो पूरे साल में एक बार आता है। हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, सारे घर पे रौनक लगी हुई मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि मैंने ब्रेक क्यों लिया। मैंने आज से पहले भी काफ़ी बार 2-3 बार ब्रेक लिया है, लेकिन कभी भी ऐसा ब्रेक नहीं लिया कि मैं 2 स्टेप पीछे जाऊं और मैं धाड़ू नहीं। मैं कभी स्लो होकर आगे नहीं आया, मैं हमेशा अग्रेसिवली आगे आया हूं और हमेशा मेरे मालिक ने मुझे सुरखरू किया है, फतह कामयाबी दी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने वेपन्स डाउन किए थे, मतलब मैंने जंग से हाथ उठा लिया और मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम डीएक्टिवेट किया। मुझे कोई एक माइन का लाल दिखा दो, कोई एक मुझे ऐसा बंदा दिखा दो जिसका पाकिस्तान का टॉप का चैनल हो, 9 मिलियन का, डेली की 3 मिलियन की व्यूअरशिप हो और वो चैनल को डीएक्टिवेट कर दे। हाँ, वैसे व्लॉग ना अपलोड करे अलग चीज़ है, लेकिन चैनल को डीएक्टिवेट करने वाला जो है ना वो काम किसी ने आज तक नहीं किया। अगर मैंने ये काम किया, 3 मिलियन का मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, 9 मिलियन का यूट्यूब का अकाउंट जो कि करोड़ों रुपया में हीरा कमा के देता, ठीक है, मैंने उसको डीएक्टिवेट किया। मैं किस स्टेट में हूँगा आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए बंद किया कि यार बस आई कांट, मुझसे नहीं होगा, ना मैं इतना बिलो द बेल्ट जा सकता हूँ और ना ही जो चीज़ें मेरी तरफ आ रही है ना वो देख सकता हूँ। जो भी सर्कमस्टांस सारे चल रहे हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, आपके पास हर चीज़ का एविडेंस है, आपको हर चीज़ का पता है, क्योंकि इतना पब्लिक है, हम इतना पब्लिक हैं, हम छुपाना भी चाहें, हम प्राइवेट करना भी चाहें तो चीज़ें प्राइवेट नहीं होती। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकल आती है, फिर लोगों की 100 अपनी असम्पशन होती है, 2 चीज़ें सच निकल आएंगी, 98 चीज़ें वो अपने पास से लगा लेंगे। खुद सोच लीजिए। ठीक है, हर घर का अपना अपना हिसाब है। क्लियर स्टांस मेरे जो भी मामला मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रहे थे, खराब हुए, वो खराब ना होते, वो शायद आफ्टर सम टाइम ठीक हो जाते या ना होते, मुझे नहीं पता इस बात का, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं क्यों फटा, मेरी एक इंस्टाग्राम की स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, मैं उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर एक मैसिव किस्म की जो है वो ऑडियंस है, मैसिव पे काम पहुंच जाएगा, मैं वो चीज़ नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है तो बता रहा हूँ। मैंने एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई, वो मैंने स्टोरी क्यों लगाई, क्योंकि मैं मेंटली सिक हो गया था। मेंटली सिक किस तरह हो गया, मैंने व्लॉग लगाना
मुझे डेली के कोई 2000 कमेंट आने। अगर आप लोगों को लगता है मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता सब हूं। मुझे 2000 कमेंट आना कि यूके में तो रो रहा था अपने बेटे के लिए, अब अपने बेटे का नाम भी नहीं ले रहा। ये कैसी दादी है, लानत ऐसी दादी पे। ये कैसी दादी है जो अपने पोतरे का दोतरा, क्या कहते हैं, पोता दोतरा जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, किवान का नाम तक नहीं ले रही। जब देखो कितना ड्रामेबाज है। यूके में बच्चों को इसको बड़ा अपना किवान किवान याद आ रहा था, अब ये नाम भी नहीं ले रहा। मैं कैसे नाम लेता जिसका सबसे पहला राइट है, ईमान 9 महीने अपने पेट में रखा है, सबसे पहला राइट उसका है, मेरे से ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, मेरी बहन से ज्यादा किवान के ऊपर उसकी माँ का राइट है। उसकी माँ इनसिक्योर थी सोशल मीडिया को लेके, उसने गलत तरीके से समझाया, लेकिन उसने समझाया, उसने कहा जी मेरे बेटे का नाम भी नहीं लेना ब्लॉग में। तो मैं चाहे बाप हूं, लेकिन उसकी माँ का राइट पहले है। पहले नाम लेते थे, मिलने भी गए, बर्थडे भी की, लेकिन जब उसकी माँ ने ही मना कर दिया कि स्ट्रिक्टली मना कर रही हूं, मेरे बेटे का नाम नहीं लेना ब्लॉग में, तो कैसे नाम लेते? चुप करके आप लोग की गालियां खाई, अपनी माँ की गालियां सुनी, अपने बाप की गालियां सुनी, अपनी बहन को गालियां पढ़ते हुए देखा, अपनी बहन को गालियां पढ़ते देखा सो देखा। उसकी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 1 साल की भी नहीं हुई, 8-9 महीने की है, उसको बददुआएं देते, अल्लाह करे ये मर जाए तो अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मालिक मेरी जिंदगी लगा दे बच्चों को। उसको गालियां पढ़ते हुए देखा। क्यों? लोगों की सिर्फ अपनी असम्पशन थी कि मैं किवान का नाम नहीं लेता। मैं क्यों नहीं रहा आप लोगों का उसके पास का बाप हूं। जब ये चीजें हुई, मैंने थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होकर, मेरे पास उस तरह की 15-20 स्टोरीज पड़ी हैं यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स। मैं ये कैट फाइट्स में नहीं आता। मैं दुनिया से लड़ूं, मैं केस लड़ूं, मैं अपनी जान बचाऊं, अपना माल बचाऊं, कि मैं ये कैट फाइट्स लड़ूं। जो घर की लड़ाई होती है ना, इसको कैट फाइट्स कहते हैं, बिल्लियों की लड़ाई, नोक झोंक। मैं ये नहीं लड़ सकता, मैं, मेरा ये कैलिबर है। उस दिन फ्रस्ट्रेटेड होके जब मैंने देखा, कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, गजल के कमेंट्स पढ़े, यार इनका क्या कसूर है। मैं कैसे आप लोग को बताऊं कि मैं नहीं नाम ले सकता, मैं नहीं जाता। 1000 चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता। दिखा दूं, बता दूं तो अगले बंदे की जिंदगी कोई ना रहे, जिंदगी खत्म हो जाए। नहीं बता सकता। मैंने तो डे 1 से क्या बचना, बुरा आदमी, मेरा अल्लाह मेरा हिसाब करेगा। लेकिन मैं कितना अच्छा हूं वो भी मेरा अल्लाह ही देखता है, और देखने वाली आवाम देखती है। उस दिन मेरी बस हो गई, आज से 6-7 दिन पहले मैंने स्टोरी लगा दी। उस स्टोरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया जी, सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगी। फिर मैंने कहा मैंने क्यों लगा दी यार। जब मैंने वो काम कर दिया ना, तो मेरे अंदर से आवाज है कि भट्ट साहब, अगर आप सोशल मीडिया पे और रहे, आपने आवाम को जवाब ना दिया, तो आप कोई ना कोई काम ऐसा कर जाएंगे कि सारी उम्र आपको पछतावा रहेगा उस चीज का। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, टक 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 चैट जीपीटी से पूछ के, यूट्यूब से देख के, मुझे करने नहीं आते डीएक्टिवेट, इंस्टा यूट्यूब दोनों डीएक्टिवेट कर दिए। मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, ये क्या किया, ये क्या किया। मैं कहा यार प्लीज यार, खुदा का नाम, छड़ दो यार। देखो तो तुम एक्टिव ना हो गए तो मैं यार हो जाएंगे, हो जाओगे तो ना हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। आयत को जब गालियां पड़ी ना, अल्लाह की कसम अंदर से बात होगी, दिल किया कि एक दफा ना यहां से रखी ब्लेड मार लूं, या कोई 5-7 गोलियां खा लूं, मर जाऊं। फिर पूरे माँ बाप की शक्ल याद आई कि इनका क्या कसूर है, तो इतने प्यार करने वाले लोगों, उनका क्या कसूर है। बस बात करने लग जाऊंगा तो शायद मैं आधे घंटे की बात, 1 घंटे की बात इसी टॉपिक पे कर लूंगा, इतना अंदर से भरा हुआ हूं। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दी, उसके बाद मैंने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए। और मैं माजरत करता हूँ आप सबसे, मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को आगाह किए बगैर, आप लोगों को बताए बगैर को काम किया। आप लोग बहुत नाराज भी होंगे मुझसे, जो सजा देंगे मुझे कबूल है, लेकिन मेरी बस हो गई थी। मैसेजेस में गालियां पड़ रही हैं, मैसेजेस में बददुआएं मिल रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उस 8-9 माह वाली बच्ची का क्या कसूर है, उसको बददुआएं क्यों दे रहे हो? मम्मा का क्या कसूर है? गजल का क्या कसूर है? गजल का और मम्मा का कसूर मैं आप लोगों को बताता हूँ। गजल का, मम्मा का, जवाद का या जवाद फैमिली का कसूर पता क्या है? कि उन्होंने मुझे मेरे बुरे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ा। क्या चाहते क्या थे कि अगर मेरे ऊपर बुरा टाइम है, पाकिस्तान पूरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसको मार दो, रजब भट्ट की एक ही सजा, सरतन से जीता। ये छोटी चीजें नहीं है, करोड़ों के हिसाब से पैसे लगे, वकीलों को पैसे दिए, मुल्क बदल हो गए, खुशियां चली गई, एक जेल में रहा मैं यूके के अंदर। उस टाइम पे अगर मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ी है, व्लॉग के हवाले से खड़ी है, मेंटली खड़ी है, फिजिकली खड़ी है, चाहे वो गजल है अपना घर छोड़ के आके यहाँ पर रह रही है, मम्मा को देख रही है, बाबा को देख रही है, क्या करता? गजल से कहता घर से बाहर चली जा, मम्मा और बाबा को मरने चाहिए यहाँ पर अकेले, गजल भी यहाँ पर ना रहे, मैं पहले यूके बैठा हुआ। उसका कसूर गालियां खाने का ये था कि गजल ने मेरा साथ दिया, मम्मा ने मेरा साथ दिया, मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, वो मेरे साथ खड़े थे, वो ये घर छोड़ के नहीं गए। उन्होंने व्लॉग भी किया, आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, बहुत बड़ी मिकदार ने नहीं देखा, वो छोड़ गए चैनल। मैं आया फिर वापस आ गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था, इसलिए गालियां पड़ी उनको। आप लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि मुझे उसकी मां ने ही सख्ती से मना किया, उसका नाम नहीं लेना, उसकी मां की गलती नहीं है, ठीक है, वो डरी भी है सोशल मीडिया से कि शायद उसके बाप के साथ हुआ उसके बेटे के साथ ना हो। लेकिन आप लोगों ने देख देने की गालियां निकाली, डेली की डेली।
एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। इसके ऊपर मजीद मैं कोई बात करना नहीं चाहता और मैं एक क्लियर स्टांस दे रहा हूं। जो मेरी रजब फैमिली है वो रजब फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब वो रजब से बिलोंग करती है। आपने ब्लॉग्स देखने हैं, आपने एंटरटेनमेंट देखनी है, जो कि मैं करूंगा। आप इस चैनल पे रहें। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ की जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर इंटरेस्ट है, आप ये चैनल छोड़ के अभी कभी जा सकते हैं। आई हैव नो इश्यू विद इट। ठीक है, मैं आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। जो होगी कोई बड़ी अपडेट, अगर कुछ होगा, कुछ नहीं, मैं एक स्टेटस लगा दूंगा एंड दैट्स इट। ना मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा दोबारा और ना मैं कोई कमेंट बर्दाश्त करूंगा। रिमेंबर, रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब फ्रेंड्स, रजब फैमिली मीन्स जो इस घर में है। ठीक है, इसके अलावा मैं किसी को इसके अंदर घुसने नहीं दूंगा, किसी को इसको तोड़ने नहीं दूंगा। मैं सल्यूट करता हूं वंस अगेन अपने एडिटर्स को। मैं 5-6 दिन नहीं था सोशल मीडिया पे, उन्होंने फिर भी लोगों को व्लॉग से कमी महसूस होने नहीं दी। आई लव यू ऑल गाइस। और यहां पर मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है। थैंक यू। अच्छा जी, 3 दिन रेस्ट करने के बाद चौथे दिन जब हल्का सा मुझे होश आया ना, तो सामने खड़े थे मामू। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? दादी बाजी रहो, खुश रहो मेरी जान। चौथे दिन जब मुझे होश आया तो मैं तब क्या कर रहा था, तब मैं अभी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा ही था, व्लॉग नहीं कर रहा था ना। मैंने नक्शे गली में व्लॉग किया, बस पहुंचने तक का व्लॉग किया था। ठीक है, बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं लाहौर आया मुझे फोन आ गया कि सुबह कराची पहुंचना। मैंने कहा कराची पहुंचना, क्यों पहुंचना? कराची वाले केस है। मैं कहा यार ना करो, अल्लाह की कसम मेंटली स्टेबल नहीं होती, लेकिन खैर जाना तो पड़ना था। 2 घंटे बाद की टिकट करवाई, हैदर ने और डोगर ने जिद की, मैंने साथ जाना, इनको साथ लिया और पहुंच गया। अब मेरा हल्का सा दिमाग चला, मैं थोड़ा सा होश में आया। मैं क्या, मैं क्लिप लेके रख लेता हूँ, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी कम बैक करूंगा, जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा तो मैं क्लिप ऐड करवा लूंगा। थोड़ा सा दिमाग चला ना, मैंने वो सारे क्लिप लेके रख लिए। कहाँ स्टे किया, कोर्ट गए, ठीक है, सारा कराची कोर्ट, मतलब कोर्ट जाना था जो भी, वो सारे क्लिप लेके रख लिए। व्लॉग को विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सबको फ्लाइट में बिठा के भेज रहा हूँ कराची। आप सारे वो क्लिप देख के आओ, वापस आते हो। उसके बाद एक और क्लिप है, वो भी सेम डे का, वापस आने